जय माता दी सभी को। क्या हाल है भाई सबके। कुछ बच्चे के मेरे पास मैसेज आए पर्सनली कि माँ होली के ऊपर कुछ वीडियो बना दो, क्या उपाय करें क्या नहीं। तो मैसेज तो खैर बेटा इतने आए कि भर चुका है, मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है पढ़ने का। कितने पढूं मैं, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। तो कोई रीडिंग के लिए बोल रहा है, कोई हीलिंग के लिए बोल रहा है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि अब होली से पहले किसी का भी मैं कुछ कर पाऊंगी, क्योंकि त्योहार ही ऐसा भाई, इसमें खुद की भी तबीयत ऊपर नीचे होती रहती है और साधनाएं बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है इस टाइम पे। तो चलो मैं थोड़ा सा उपाय बता देती हूँ आपको, कुछ ना कुछ जितना इसमें देख सको देख लेना। बाकी का जो उपाय बचे तो यूट्यूब चैनल पे चले जाना, वहाँ पे देखना, ठीक है। वीडियो में छोटी भी बनाऊंगी, बड़ी भी बनाऊंगी इस बारे में। तो होली के ऊपर आपको क्या करना है, जिन बच्चों पे प्रेत बाधा है, जिंद है, बहुत सारे तंत्र होते हैं और किसी भी तरह से आपके तंत्र कटने में आ ही नहीं रहे हैं, है ना। आप और देखो ये फ्री वाला इलाज बता रही, क्योंकि अनगिनत बच्चे ऐसे थे जो सामर्थ्य नहीं है पैसे खर्च करने में, उनकी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आई थी, तभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वरना खुले आम में बहुत सारी चीज़ें नहीं बताती हूँ भाई, क्योंकि बच्चे ना कुछ गलत कर देते हैं तो फिर उसका हर्जाना कौन भरेगा। उसका हर्जाना बच्चे ही भरते हैं। और बच्चे समझते नहीं है, जो वीडियो बनाते वो भी नहीं समझते, क्योंकि अच्छे तरीके से डिटेल बतानी चाहिए या तो। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें गुरु के सानिध्य में ही करनी पड़ती है। लेकिन जो आज मैं बता रही हूँ वो कोई भी कर सकता है, अपने ऊपर से भी कर सकता है, परिवार के ऊपर से भी कर सकता है, इस तरीके से। तो पहली जो रेमेडी मैं बताऊंगी वो मैं आपको बताऊंगी जिनके ऊपर तंत्र है, प्रेत है, जिंद है, मसान है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, गुस्सा है, कुछ भी है, नफरत है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, गोला, जो गोला जो हलवे में कस के डालते हैं ना, है ना, नारियल का जो सूखा गोला जो होता है इतना सा। क्योंकि मैंने एक बच्चे की रीडिंग की, उसको यही नहीं पता गोला किसे कहते हैं। वो अगर मेरी रीडिंग देख रहा होगा तो वो समझ जाएगा। तो वो उसे गोला बोलते हैं, ठीक है, जो हलवे में डालते हैं। उसको बीच से काटना है, ऊपर की खोपड़ी नहीं काटनी आपको, उसको बीच में से काटना है। बीच में से काट कर आपको क्या करना है, उसके अंदर 11 जोड़ी लौंग भरनी है आपको, और 7 प्रकार की मिठाई भरनी है। और जिनके ऊपर तंत्र आता है, मैं उनके लिए स्पेशली बताने आई हूँ कि इसमें क्या करना है आपको। जो बच्चे ऐसे हैं कि काबू में ही नहीं आते हैं ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि माँ बाप के ना बड़ी रेहरे माटी कर रखी उन लोगों ने, कुछ बच्चे ऐसे हैं। तो उनको, उन बच्चों का भी आप कर सकते हो, अपना खुद का भी कर सकते हो कि गुस्सा कंट्रोल में नहीं हो पा रहा है किसी भी तरीके से, तो आप भी अपने ऊपर से कर सकते हो। आपको 2 लौंग लेनी है, यहाँ से चोटी में से एक बाल लेना है आपको, ठीक है, सिर्फ एक ही लेना है। और जो 2 लौंग मैं बता रही हूँ उनके ऊपर लपेट देना। जो 2 लौंग है, बाल निकाला आपने, एक 2 लौंग है, जोड़े वाली होनी चाहिए। एक लौंग का इधर मुंह, एक का इधर मुंह, ठीक है। जो फूल होता है ना लौंग में, वो लेनी है आपको। और उस बाल को ऐसे लपेट देना पूरे पे, जैसे बंडल की तरह नहीं लपेटते हैं, दोनों लौंग को ऐसे, और ऐसे ऐसे लपेटते आना, ठीक है। और उसके अंदर रख देना, गोले के अंदर। हो गया। जितनी आपकी हाइट है उतनी ही हाइट के हिसाब से ब्लैक कलर का धागा लेना है आपको। धागा कैसे भी ले लेना, कॉटन का, रेशम का, कैसा भी ले लेना, कभी बाद में परेशान हो जाओ, एक एक चीज़ डिटेल से अच्छे से बताऊंगी। तो वो धागा लेना है आपको, और वो धागा आपको उसके ऊपर लपेटना है, ठीक है। गोले के ऊपर लपेटना है बड़े अच्छे तरीके से। उसके 7 बल आ जाए, 5 बल आ जाए, 11 बल आ जाए, इतना तो कम से कम लेना। पहले नापना है यहाँ से और अंगूठे तक, जैसे नापते हैं ना पूरे तरीके से, ऐसे नाप लेना, ठीक है। ये काम आपका यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपको जिसके भी ऊपर से, चाहे आप अपने ऊपर भी कर सकते हो, ये होली के ऊपर खुद जाके भी करके आ सकते हो, अपने ऊपर भी कर सकते हो, ठीक है। उल्टा घुमाना है आपको 11 बार, 7 बार, और बोलते रहना है कि जो भी गलत चीज़ें हैं, जो भी किया कराया है, वो सारी चीज़ें मेरी कट जाए। इसके अंदर अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो आप वो भी बोल सकते हैं। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि भाई मैं यहाँ नहीं बता सकती, जो उतारा करते टाइम करने पड़ते हैं, क्योंकि आप गलत बोल दोगे तो उसका एक बिंदी भी अगर आपने गलत बोल दी तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए कुछ नहीं बोलना आपको, सीधा सिंपल, अगर आपका कोई गुरु मंत्र भी नहीं है, भगवान को याद करो, हनुमान चालीसा करो, सिर्फ मन से बोल दो कि परमात्मा जो भी गलत चीज़ है सारी इसमें समेट ले, और जो ब्लैक कलर का कपड़ा है उस पर रख दो। वार दिया आपने, रख दिया। सेकंड,
2 लड्डू लेने हैं। एक साथ मैं आपके 4-5 उतारे बताऊँगी, जो 4-5 शनिवार तक करते वो मैं एक में ही बताऊँगी। और चौराहे पे जब हम कोई चीज़ रखते हैं तो वापस आने का आसार रहता है, यानी कि आ सकती है। लेकिन जब हम होली दहन में कोई चीज़ करते हैं तो उसका आसार नहीं होता है, वो दहन में ही ख़त्म हो जाती है वहाँ पे, ठीक है? तो आपको क्या करना है, 2 लड्डू लेने हैं। लड्डू को भी एक-एक चीज़ घुमानी है, लड्डू को भी ऐसे ही बोलते हुए उल्टा घुमाया, ब्लैक कलर के कपड़े पे रख दिया। कील लानी है आपको मोची वाली, जो मोची जूते नहीं काटता है, वो वाली कील लानी है आपको। 7 कील लेनी है। कील को भी वारा, उसमें रख दिया। कुछ कील साइड में रखना है, सारी कील उसके अंदर नहीं रखनी, कुछ साइड में रखनी है, बताऊँगी क्या करना है उनका, ठीक है? फिर उसके बाद आपको क्या लेना है, नींबू लेने हैं 2, 2 नींबू, दोनों में ही लौंग लगा देनी है। तो जो आप लौंग लगाओगे फूल वाली होनी चाहिए। जो लौंग आप लगाओगे नींबू के अंदर, उनके अंदर फूल होना चाहिए। प्रॉपर टूटी-फूटी लौंग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, सड़ी-भूसी चीज़ का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। साफ-सुथरी करनी है सारी चीज़ें, ठीक है? यहाँ आपने कर दिया, ये सारी चीज़ें हो गई, नींबू कर दिया, लड्डू कर दिया, गोला कर दिया, 3 चीज़ें हो गई है। चौथी चीज़ आपको क्या लेनी है, थोड़ी-सी पीली सरसों लेनी है। वो आपको पूरे घर में से हर जगह, कोई कोना ही नहीं छोड़ना है आपको, उसके अंदर रख देनी है, अपने ऊपर से भी वो उसमें रख देनी है आपको, ठीक है? कितनी सारी चीज़ होगी, इसमें कई चीज़ें हो चुकी हैं, अगर कोई सी चीज़ मैं भूल रही होंगी, मैंने खुद भी लिख ली थी, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कई बार। हाँ, एक पान का पत्ता लेना है आपको, ठीक है? पान का पत्ता आप लोगे तो क्या करोगे, पान के पत्ते का उस पे शहद लगा लेना, क्योंकि अब ये लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं डिटेल समझाऊँगी कि क्यों लेते हैं ये सारी चीज़ें। आप सिर्फ़ जो करने की बता रही हूँ वो करो। शहद शहद उस पे पूरे पे ऐसे लेप कर देना है, और उसके ऊपर रखनी है आपको सुपारी, 2 सुपारी, 2 जायफल और 2 लौंग। इतनी सारी चीज़ें होगी, थोड़ी-सी मिश्री, ठीक है? वो आपको रख देनी है वहीं पे। आप चाहो तो उसको ऐसे समेट सकते हो, जैसे पान का बेड़ा नहीं बनाते, इस तरीके से भी आप उसको समेट सकते हो। और उसके अंदर आपको क्या करना है, लौंग से ही बंद करना है, बाकी अलग चीज़ कुछ नहीं डालना। पान की तरह ही उसको बंद कर देना लौंग डाल के, ठीक है? आपकी 4-5, मेरे हिसाब से 5 हो गई चीज़, है ना? ये सारी चीज़ आपको कर लेनी है। फिर आपको पूरे परिवार से या अपने ऊपर से फिर से एक बार पूरी पोटली आपने ऐसे समेटी, जैसे बांधते हैं ना। गाँव के बच्चे तो समझ जाएँगे, शहर वाले बच्चों को मुश्किल हो जाता है ये सारी चीज़ें समझाने। जैसे बांधते हैं ना, ऐसे इस साइड से लिया, तो आपको क्या बाँधना है उसमें, आपको ऐसे गाँठ नहीं लगानी। जो पिन आप ले रहे थे, जो सुई आपने मोची के यहाँ से लेके आए थे, वो सुई से आपको बंद करना है, ठीक है? टाइट बंद कर देना है एकदम से सुई लगा-लगा के। और आपको क्या बोलना है, जितने भी मेरे किसी भी तरीके की गलत चीज़ें जिसने करवाई हो या करवाने जा रहा हो या पहले की हो या पीछे की हो या आने वाली हो, उन सारी चीज़ों को समेट के और होली दहन में डाल देना कि वो जला के भस्म करे। आप अगर आपको लगता है कि भाई मेरा बहुत दिमाग ख़राब कर दिया किसी तंत्र करने वाले ने, तो आप वहाँ वापस भी बोल सकते हो। ठीक है? मेन चीज़ ये है, आप वहाँ वापस बोल सकते हो कि जो मेरा जी दुखा रहा है, मेरे ऊपर अनगिनत चीज़ें करता है, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर वापस जाए। उसके ऊपर तुरंत वापस जाएगी ये चीज़ें, मैं लिख के दे रही हूँ आपको। ठीक है? इसीलिए मैं बार-बार बोलती हूँ, किसी के लिए गलत मत करो, किसी के लिए गलत मत करो। यहाँ तक आपका उतारा हो गया, आप वहाँ रख के आए हो, होली दहन में आप होली दहन में गए, आपने पोटली ली, आपकी काली पोटली पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। आपने क्या करना है, पोटली ली, अपनी दहन में डाल दी, बोलते हुए आपने वहाँ, अगर दहन हो रहा है उस वक़्त, आपको लग रहा है कि होली दहन कर रखा है और आप वहाँ पे खड़े हो, तो वहाँ आप खड़े होके आपको क्या बोलना है? 10 बार, 11 बार, 19 बार, जितनी बार आप कर सको, कोई काउंटिंग की ज़रूरत नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
आपको ये मंत्र का जाप करना है और वहाँ पे बोलते रहना अंदर ही अंदर कि मेरी सारी चीज़ें यहीं कट जाए, आज के बाद मेरे स्वास्थ्य में अगर किसी भी तरीके की गलत चीज़ है तो वो भस्म हो जाए यहीं पे। आप थोड़ी देर वहाँ पे खड़े रह सकते हो, उसके बाद आप वहाँ से मुड़ लेना, मुड़ के फिर आपको पीछे बिल्कुल नहीं देखना है। घर तक आओगे तब तक भी आपको मुड़ के नहीं देखना है। जब आप जाते हो तब भी एक लहसुन की पोत अपने अंदर डाल लेना, जे वेब में कहीं भी डाल लेना या नींबू डाल लेना, ठीक है। और जब घर में एंट्री कर दो उससे पहले उसे फेंक देना, उसको लेके अंदर भी नहीं घुसना आपको, उसको फेंक देना, ठीक है। और अपने घर में चले जाना। आपको जाते ही क्या करना, नहाना है। यहाँ पे जाते ही आपको नहाना है, नहा धो के आप अपने मंदिर में जाओगे, मंदिर में बैठ के आपको एक दीपक लगाना है, ठीक है। आप चार मुखी दीपक भी लगा सकते हो, एक दीपक आपको अपनी छत पे लगाना है। अगर कोई छत पे नहीं लगा सकता तो आप अपने चौक में, चौक समझते हो ना, जो घर के बाहर चौक होता है। भाई मेरे से तो अनगिनत भाषा वाले भी तो लोग जुड़ गए, मुझे समझ नहीं आता कई बार कि हम अपनी भाषा यूज़ करते हैं, बच्चों को समझ नहीं आती, मेरे पास मैसेज आते रहते। फिर चौक, जैसे घर बना हुआ और बाहर जो खाली होता है घर, ठीक है, उसको चौक बोलते हैं, आंगन बोलते हैं, हमारे में बगड़ बोलते हैं, आपके मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। वहाँ पे एक जोत रखनी है आपको और जला देनी है, घी की हो, तेल की हो, जो मर्जी हो, तिल्ली के तेल की हो, जो मर्जी जला सकते हो। मंदिर में भी आपका जैसा जी करे जला सकते हो। आपको वहाँ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बैठना ही बैठना है। और यहाँ भी आपको नोम ओम नमो भगवते वासुदेव का ही जाप करना है। अगर किसी के पास गुरु मंत्र है तो वो बैठ के अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकता है। और आपको गंगा जल का छिड़काव भी करना है, उस वक्त पूरे घर में करो, मंदिर में करो, अपने ऊपर करो। और जो आपके गुरु ने कवच दिया वो कवच करो। और देखो ये होली की रात होती है, यहाँ पे मंत्र सिद्ध होते हैं, आप अपना मंत्र सिद्ध करो, जो भी मंत्र आपके गुरु ने आपको दिया है। 2 घंटे 4 घंटे जितनी देर आप उस मंत्र को करोगे वो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। अगर एक हल्की सी मुट्ठी नमक भी वार के आपने फेंक दिया अपने बच्चों पे या आप पे, तो वो मंत्र इतना सिद्ध हो जाता है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम जैसों से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जरूरत ही नहीं है कुछ करने की, अगर आपने होली दिवाली पे अपने मंत्र सिद्ध कर लिए, उनमें पावर आ जाती है, मंत्रों की पावर भरो अपने। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आप देखो उनके लिए मैं बता रही हूँ जो ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी कुर्सी मुड्ढी पे भी बैठ सकते हो, है ना। मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ जाते हैं कि माँ हम नहीं बैठ पाते मंदिर में, कोई बात नहीं बेटा, तो आप ऐसे नॉर्मल भी बैठ सकते हो, ठीक है। और आपको उस वक्त भोग जरूर देना है, कुछ ना कुछ। आप जिस भगवान को मानते हो उसका मंत्र जाप करो, भोग में अगर कुछ है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, आप मिश्री का भी भोग दे सकते हो, ठीक है। आप पोटली के अंदर भी अगर आपको लगता है कि मैं और भी कुछ देना चाहता हूँ, चौराहे वाली के नाम से भी देना चाहता हूँ, तो आप उसके अंदर गुलगुले भी रख सकते हो, पूड़े, मीठे पूड़े। अब ये भी मुझे नहीं पता भाई आपके क्या बोलते हैं उनको, आटे से बनते हैं, ऐसे गुड़ डाल के, गुड़ का ही बनाना है और ऐसे डाल देना उसके अंदर। आप 5 पूड़े, थोड़े मोटे मोटे होने चाहिए, या तो 2 हो या फिर 5 हो, ये पूड़े भी आप रख सकते हो पोटली के अंदर, जो ब्लैक कलर की पोटली थी उसके अंदर आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये बीच में मैं बताना भूल गई थी, इसलिए अब लास्ट में आके बता रही हूँ। तो आपने क्या करना है, आप रात को जितनी देर तक अपना जाप कर सको जाप करना है, घर में गंगा जल छिड़कना है और आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पे सच बता रही हूँ भाई मैं, इतनी जबरदस्त रेमेडी है ये, आप कर लो, काम आएगी आपके, ठीक है। अगर किसी ने आपके घर को किला, आप ये दुकान के ऊपर से भी कर सकते हो, जिन बच्चों की दुकान बंदी हुई है, काम नहीं चल रहा, वो अपनी दुकान के ऊपर से कर सकता है इस चीज़ को। जिनको लगता है हमारे घर में कोई बंधन हो रखा, हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते, पति पत्नी की नहीं बनती बिल्कुल भी, या फिर हमारे बच्चों के अंदर किसी तरह के कोई तंत्र आ गया है, तो वो अपने बच्चों के ऊपर से भी कर सकता है इस चीज़ को। ज़रूर करो, देखो इतनी ज़्यादा महंगी कोई चीज़ इसके अंदर है नहीं, है तो कोई बात नहीं, डॉक्टर के भी तो देते हो, कहीं जाते हो अपना इलाज करवाने वहाँ भी तो देते हो। अगर होली के दिन आप हवन कर सकते हो तो हवन करो,
ठीक है? क्योंकि मैं भी अनगिनत बच्चों के नाम से हवन ज़रूर करती हूँ। मेरे से मैं ये काम अभी का नहीं है, मैं कई सालों से 6-7 साल हो 6 साल हो गए अब मेरे को, हो जाएँगे। मैं 6 साल से लोगों से जुड़ी हुई, मैं उनके नाम का भी हवन करती हूँ, ठीक है? जितना मेरे से होता है, जितने घंटे मेरे से होता है, मैं ज़रूर करती हूँ रात को। मेरा मंत्र भी चलता रहता है, साथ-साथ में मेरे अंदर से ये दुआ ब्लेसिंग भी चलती रहती है कि जो भी बच्चा मेरे से जुड़ा है, उसके ऊपर कोई तंत्र ना है, ठीक है? और चौक में अपने आंगन में जो आप दीवा रखते हो, ये आप छत पे भी रख सकते हो। जो छत पे ना रखे वो नीचे रख दे, नीचे ना रख सके तो ऊपर रख दे। दोनों जगह रखो तो दोनों जगह भी रखो, फ़ायदा हुआ, ठीक है?